आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र का पर्व शारदीय नवरात्र परंपरागत उत्साह श्रद्धा भाव से मनाई गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। नवरात्र के अवसर पर लगातार 9 दिन तक माता की पूजा, विभिन्न स्वरूपों के माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ वानर वेश धरकर, यहाँ वानर का स्वांग रचकर यहाँ पर एक सज्जन यहाँ आए हैं और वो लोगों के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। तरह तरह की कलाएं दिखाने वाले इन वानर को आप देखिए, बच्चे बूढ़े बड़े सभी बहुत कौतूहल से इन्हें देख रहे हैं। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के स्वरूप की, चौथे दिन माता कुष्मांडा और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। 6वें दिन कात्यायनी माता, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी माता और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजन का विधान यहाँ बना हुआ है। देश में जो हर जगह माता का विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और यहाँ देखिए बच्चे कितने कौतूहलवश यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ माताएं बहनें भी आपको बैठी हुई दिख रही होंगी। संपूर्ण जिले भर में शांति के साथ नवरात्र संपन्न हुई। माता को 9 दिनों के बाद भरे मन से, भरी आंखों से विदाई भी दी गई। जगह जगह पंडालों में माता विराजी। कोविड काल के बाद ये पहला मौका था जब कोविड काल के पहले की तरह उत्साह और उमंग, श्रद्धा भाव लोगों के अंदर दिखाई दिया। भगवान शिव की नगरी सिवनी में देख सकते हैं कितने बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर माता का पूजन अर्चन लगातार 9 दिन जारी रहा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए धर्म प्रचारक रामायण रामलीला मंडल, यहाँ भगवान की आरती हो रही है। यहाँ आप देखिए भगवान श्री राम और पीछे ऋषि भी बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम के लघु भ्राता लक्ष्मण, सभी का यहाँ पर जो प्रतीकात्मक पूजा उनकी सभी की जा रही है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माता शैलपुत्री की पूजन के उपरांत दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। लगातार 9 दिन तक हर तरह से पूजन अर्चन करने के उपरांत माता को 9वें दिन भरे मन से विदाई दी गई। यहाँ देखिए ये आरती चल रही है। भगवान श्री राम, माता दुर्गा, विभिन्न स्वरूपों में माता की ये जो बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी गई, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर सब कुछ सजीव चित्रण करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऋषिराज भी पीछे बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। इस दौरान परंपरागत वाद्य यंत्रों का उपयोग भी देखिए, यहाँ पर बैठकर परंपरागत वाद्य यंत्रों का उपयोग कर पूजन अर्चन भजनों के माध्यम से, जस के माध्यम से आपको यहाँ होता हुआ नजर आ रहा होगा। मैदान में बैठे तिरपाल बिछाकर बैठे हुए लोग आपको देख रहे होंगे आप। ढोल मंजीरे हर तरह के यहाँ पर आपको उपकरण दिख रहे होंगे, जो प्राचीन वाद्य यंत्र जिन्हें कहा जाता था। प्राचीन काल से ये सारे वाद्य यंत्र यहाँ पर उपयोग में आते रहे हैं और सिवनी में आज भी ये बिल्कुल जीवंत बने हुए हैं, इतिहास में शामिल नहीं हुए हैं। इसे बजाने की कला भी अपने आप में अद्भुत होती है। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से बालिकाएं यहाँ पर गरबे की प्रस्तुति दे रही हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से देखिए कितना नयनाभिराम दृश्य है। छोटी छोटी बालिकाएं यहाँ पर गरबे की प्रस्तुति देते हुए आपको दिख रही होंगी।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के लिए अशोक सोनी के द्वारा विभिन्न जगहों पर जाकर ये पूरा कवरेज किया गया है। देखिए कितना सुंदर शुक्रवारी बाजार का नज़ारा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की ये रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर भी बांसुरी के माध्यम से, और ये सारे आपको यहाँ पर प्राचीन वाद्य यंत्र यहाँ दिख रहे होंगे। इन्हें बजाना अपने आप में एक कला से कम नहीं है। दौड़ती भागती दुनिया और दौड़ती भागती दुनिया के साथ ही जब संचार क्रांति का युग है, तब संचार क्रांति के युग में भी ढोलक इस तरह से प्राचीन तरह से बजाना, ढोल मंजीरे बजाना और आपस में उनको, उनकी लयों को आपस में संयोजन किसी परिपक्वता से कम नहीं माना जा सकता है। क्योंकि ढोलक तो आप बजाना सीख सकते हैं, ढोल मंजीरे बजाना सीख सकते हैं, पर उन्हें आपस में लयबद्ध करना, और ऐसा नहीं कि लगातार ही ये लोग, ये राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी दुर्गा चौक में विराजी हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा, यहाँ मनमोहक प्रतिमा दिख रही होगी। हम आपको यही बता रहे थे कि इन ढोलक और अन्य वाद्य यंत्रों के बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत आसान बात नहीं है। बांसुरी भी उसी हिसाब से बजती हुई नजर आ रही है, और ऐसा नहीं कि साल भर इसकी प्रैक्टिस करते हो, इसका अभ्यास करते हो। जब भी इस तरीके का कोई मौका मिलता है, ये आकर बैठकर और अपना हुनर दिखाते हैं। वास्तव में ये हुनर काबिल तारीफ है। आने वाली पीढ़ी को इनसे सीख लेनी चाहिए, इनसे जो इस विधा को समझना चाहिए, इस विधा को किस तरह से अंजाम दिया जाता है, इस बारे में भी सभी को, आने वाली पीढ़ी से अनुरोध है कि वे अपने बड़े बुजुर्गों से इस विधा को जरूर सीखें, इस विधा को जीवंत बनाकर रखें। सिवनी में ये सारी चीज़ें ही आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ढोलक को बजाया जा रहा है, दो ढोलक दो लोगों के द्वारा बजाई जा रही है, और उसमें भी आपको दोनों में एक लयबद्धता अलग ही दिखाई दे रही होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, बहुत बड़ा ये सामंजस्य संयोजन माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। इस दौरान भंडारों का आयोजन भी किया गया। देखिए महला पुरुष सभी भंडारे का प्रसाद यहाँ पर ग्रहण करते हुए आपको दिख रहे होंगे। वास्तव में 9 दिन का एक उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव संपन्न हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ। ये एक देखिए कांटों की सेज पर, कांटों के आसन पर बैठे हैं एक महात्मा। ये संभव है तो सिर्फ देश में, भारत देश में, ऋषि मुनियों की भूमि पर। कितनी सुंदर यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ऐसा लगता है मानो प्रतिमाएं अब बोलने ही वाली हैं। कितनी कलाकारों की कलाकारी यहाँ देखते ही बनती है। वास्तव में ये अद्भुत अकल्पनीय नज़ारा। ये देखिए यहाँ पर जवारों का विसर्जन यहाँ पर होता हुआ आपको दिख रहा होगा। जवारे विसर्जित किए जा रहे हैं। बहुत ही उत्तम व्यवस्था नगरपालिका परिषद के द्वारा की गई, इस बात में कोई संदेह नहीं है। 9 दिन तक माता की आराधना निर्विघ्न संपन्न हुई। जगह जगह देवालयों के पास टैंकर की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, साथ ही जो कीटनाशक पाउडर बाकायदा छिड़काव उसका किया गया। कितना सुंदर सरोवर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी की मुस्तैदी तारीफ काबिल है। उसकी जितनी प्रशंसा अगर की जाए तो कम ही होगी। ये नज़ारा इसी दौरान यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचालन भी निकाला गया अशोक सोनी के द्वारा। ये सारे के सारे फुटेज एकत्र किए गए। माता की विदाई के साथ ही, माता की विदाई के पहले जवारे विसर्जन के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके उपरांत ये देखिए यहाँ पर त्रिशूल, अपने मुंह में त्रिशूल को आर पार निकाल कर नींबू उस पर लगाकर भक्त चल रहे हैं। भाव महिलाओं को, पुरुषों को आ रहे हैं। देवी का भाव, ऐसा माना जाता है कि देवी का भाव आता है, और ये यहाँ पर देवी की तपस्या में लीन ही नजर आते हैं स्त्री और पुरुष।
वास्तव में अद्भुत अकल्पनीय नज़ारा दिखाई देता है। कितनी सारी यहाँ पर आपको दिख रही होंगी माताएं, बहनें, ये सभी सर पर कलश लेकर यहाँ चली जा रही हैं। बहुत ही नयनाभिराम दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है, चाहे शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र। हर नवरात्र में इस तरीके के नज़ारे दिखाई दे जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए माता जी की विदाई का भी नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन। अन्य वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।